एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है। एक दुकानदार जो है 1 रुपया में कई 6 गुब्बारे खरीदता है, ठीक है। वह 1 रुपया में कितने गुब्बारे बेचे उसे 20% का फ़ायदा हो। ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब बेचना है कितना फ़ायदा लेने के लिए 120%, तो 120 बटा में 100, ठीक है। ये कट गया, 6 दूनी 12, 20 बचे 100, यानी कि 1 बटा में 5, यानी कि 1 रुपये में 5, ठीक है, गुब्बारे। बेचेगा, ठीक है। तो क्या हो गया 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतना पेनों का क्रय मूल्य इतना पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर संख्या में आ जाए, ठीक है, तो यहाँ फार्मूला लिख लेना है, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बराबर CP, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या माइनस बेची गई वस्तुओं की संख्या बटा में बेची गई वस्तुओं की संख्या, गुणे टोटल पे 100 हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको फार्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक, कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों को विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है या हानि परसेंट ज्ञात करना है। क्या करेंगे, खरीदी गई CP मतलब खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितना है, 12 है, 12 पेनों का क्रय मूल्य 12, बेचा गया कितना, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ 8 पेनों के विक्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य गुणे 100। देखिए अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन बनाते आए हैं रुपया में 100 रुपया में खरीदा तो इतना लाभ होगा, इतना रुपया का बात हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि संख्या की बात हो रहा है, संख्या से संख्या तुलना हो रहा है कि 8 पेन का 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, यानी कि 12 के पेन खरीदे हैं जितना में वही 8 पेन बेच दिए तो हम मेरा बराबर हो गया है, ठीक है, यानी 4 पेन का फ़ायदा हुआ, ठीक है। यहाँ लाभ ज्ञात करना है, तो देखिए कितना हो गया, 4 बटा में 8 क्रम गुने 100, ठीक है, ये कट गया 2, यानी कितना हुआ 50% का फ़ायदा हो गया, ठीक है, 50% का लाभ। समझ में आया, ठीक है। कभी भी संख्या में हो तो संख्या के लिए नीचे प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए आपको यहाँ विक्रय मूल्य लेते हैं। रुपया की बात हो तो यहाँ आपको क्रय मूल्य लेते हैं। तो यहाँ क्या है, संख्या की बात हो रहा है, तो खरीदी गई वस्तु की संख्या माइनस बेची गई वस्तु की संख्या बटा में बेची गई वस्तु की संख्या आपका, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोग के लिए लाभदायक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, 1 सेकंड से भी बहुत कम लगता है। इसी की वजह से आपका सब्सक्राइब और लाइक की वजह से हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग को उत्साह जगता है कि और अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाएं, ठीक है। तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे है, 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वही हो गया, ठीक है। तो हानि लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या 15 हो गया, ठीक है, और बेची गई वस्तुओं की संख्या 20 हो गया, अब बटा में बेची गई वस्तुओं की संख्या गुणे 100 हो गया, ठीक है, बराबर -5 बटा में 20 गुणे 100, ठीक है, 20 पंचों के 20, 4 से 25 बार में, ठीक है, तो -25% आंसर, ठीक है, यानी 25% डायरेक्टली कर लीजिए, एक तरीके से हानि हो रहा है, ये 2 नंबर, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 1 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 20 खरीदी गई वस्तु की संख्या माइनस बेची गई वस्तु की संख्या बटा में बेची गई वस्तु की संख्या, ठीक है, गुणे 100 हो गया। तो कितना लाभ हो रहा है, यहाँ बोल रहा है 25, तो यहाँ 25 कर लीजिए। पहले क्या था, ये दोनों ये देता था और ये लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना रहता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि खरीदी की वस्तुओं की संख्या दिया है लेकिन बेची गई वस्तुओं की संख्या नहीं दिया है, लेकिन इस क्रिया में 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो सेम उसी प्रोसेस से बना देंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौके 80, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर चला जाएगा, और उधर ले जाइए तो 80 बराबर, ये माइनस प्लस में जाएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x, तो 5x बराबर में कितना हो जाएगा 80,
तो 16 पचे 80, तो x बराबर कितना हो गया 16, यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। ठीक है, यानी कि 16 आपका आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 60 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करने हैं। देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कब होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 6 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, जितना में 6 मीटर कपड़ा बेचेंगे उतने का फायदा हो रहा है। ठीक है, यानी कि कपड़ा कितना 300 मीटर बेच दिए हैं, 300 मीटर, 300 मीटर तो खरीदे होंगे ना तभी ना बेचें। ठीक है, आखिर खरीद के लाए होंगे तब 30 मीटर बेचे होंगे, यानी कि 30 मीटर का विक्रय मूल्य माइनस 30 मीटर का क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए इधर आएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो 30 मीटर का क्रय मूल्य बराबर इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 मीटर का क्या हो गया विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है 6 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, तो नीचे विक्रय मूल्य के लिए 24 मीटर पे गुणे 100, 6 से कटा दिए 4 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, यानी क्या हो गया 25% का लाभ हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में दो घोड़े ठीक है प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचा जाता है, तो एक पर उसे 15% का लाभ हुआ और परंतु दूसरा 15% का हानि होता है, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन आ गया अगर कि एक घोड़े को बेचा जाता है, दोनों घोड़े को बेचा जाता है, तो एक पर समान रूप से लाभ या समान रूप से हानि होता है। जब किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बेचने के लिए बोलता है, ठीक है, तब उसके लिए फार्मूला है। ठीक है, कि डायरेक्ट इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया, डायरेक्ट बेचा जाता है इतना इतना रुपये समान मूल्य है। ठीक है, तो इसमें हरदम आपको क्या होता है लॉस होता है, ऐसे क्वेश्चन में हरदम आपको लॉस ही होता है। ठीक है, तो लॉस परसेंट बराबर आपको हो जाएगा x² बटा में 100। ठीक है, प्रतिशत की क्या होगा हानि। ठीक है, एनी टाइम इसमें हानि होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो कितना है 15, तो 15 गुणे 15 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 15 225 बटा में 100 हो गया। ठीक है, 10.2 अंक के बाद देंगे तो 2.25 हो गया। ठीक है, कितना प्रतिशत की क्या हो गया हानि, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनी टाइम इसमें हानि होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 2 मोबाइल फ़ोन में से प्रत्येक को 4500 रुपये में बेचने पर एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस। ठीक है, 6 का स्क्वायर बटा में 100। ठीक है, कितना होगा 36 बटा में 100। ठीक है, तो 0.36% का क्या होगा हानि, एनी टाइम हानि होगा इसमें, तो 0.36% की हानि। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 750 रुपये में खरीदता है, वह पहली साइकिल पर 15% का लाभ एवं दूसरी साइकिल पर 10% की हानि पर बेचता है, तो दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में न कोई लाभ हो और नहीं हानि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन उसमें क्या था डायरेक्ट बेच रहे हैं तो लाभ हानि हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है ये चेंज है क्वेश्चन, इसको 750 रुपये में खरीदा गया है, दोनों को 750 रुपये में खरीदा गया है, यानी कि हो सकता है एक का 200 रुपये दाम हो, एक का 550 दाम हो सकता है एक का 300 दाम हो, एक का 450 दाम हो। ठीक है, तो यही निकालना है कि दूसरे वाले का विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें देखिए पहले वाले का क्या दिया हुआ है आपको 15% का लाभ। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या दिया 10% का हानि दिया हुआ है, हानि मतलब माइनस में। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल भी रहा है इस लेन देन में कोई लाभ न तो कोई लाभ हुआ है हो और नहीं कोई हानि, यानी लाभ हानि कुछ नहीं है, जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए हैं, तो लाभ हानि कुछ नहीं हुआ। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए यानी कि प्रॉफिट हुआ ना लॉस, यानी 0%, यानी टोटल पे 0% कर लीजिए, घटाएंगे। ठीक है, तो 10% हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो
परसेंट से परसेंट खत्म कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 यहीं 15, तो 2:3 हो गया। ठीक है, इसका निकालना किसका, सेकंड वाले का निकालना है। सेकंड वाले का निकालना है तो जिसका निकालना है ऊपर रखिए, क्योंकि दोनों का जोड़ के 750 रुपया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 750 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 15 × 5 = 75 यानी 150, यानी 450 रुपया क्या हुआ, 450 रुपया दूसरे वाले का है। तो पहले वाला कितना होगा, 300 रुपया होगा उसका। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसे लेन देन में कुल लाभ होना है। तो ये क्या निकला, ये क्रय मूल्य निकला है। ये क्या है, सीपी, चूंकि दोनों का जोड़ क्रय मूल्य का है तो हमको क्रय मूल्य निकला। तो सेकंड का एएसपी निकाल लीजिए, 400 रुपया, कितना 450 रुपया है। अब विक्रय मूल्य निकालना है, 10% हानि, तो 90/100 हो गया। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 × 4 = 36 और 4 = 40, यानी 405 रुपया। 405 रुपये का क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य हुआ हानि होने पर। लेकिन क्रय मूल्य कितना था दूसरे का, 450 रुपया। अब बेचा कितना में, 405 रुपये में, हानि हुआ है। ठीक है, तो कौन सा होगा, 405 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नहीं तो एक सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं कि सेकंड वाले को x मान लीजिए, तो फर्स्ट वाले को 750 - x कर लीजिए। ठीक है, तो 750 - x पर 15% निकालेंगे। ठीक है, और 750 जो बचा x पर उसको 10% पे निकालेंगे, और दोनों को प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर कर देंगे, यानी कि आपका न लाभ हुआ न हानि, तो वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है, यही मेथड सही है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक कलम 20% हानि पर बेची और वो 12 रुपये अधिक में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। तो मान लीजिए कि ये 0% है, 20% का हानि पर बेचा है, और तब 12 रुपये जब बढ़ा दिया तो 10% का लाभ होने लगा। ये लाभ हुआ, ये क्या है, हानि हुआ। कब, जब 12 रुपया का वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो 12 रुपये तक कितना बढ़ा, 20% लॉस खत्म हो गया, 10% लाभ हो गया। तो 20 से 10 30% का मार्जिन दे रहा है 12 रुपया, यानी 12 रुपये बढ़ने से 30% बढ़ा, तो 100% निकाल लीजिए, यानी कि 100% बराबर 12 × 100/30। ठीक है, ये खत्म हो गया, 3 × 12, यानी कि कितना, 40 रुपया। ठीक है, क्या हुआ, 40 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% के हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले क्या हो रहा था, 20% का हानि, सेम क्वेश्चन है, 20% के यहाँ 0 मान लीजिए, 20% का हानि, अब फिर 100 रुपये जब बढ़ा दिया तो 5% का लाभ हो गया, 5% का लाभ हो गया। समझ में आया। ठीक है, तो कितना हो गया, 20% और 5%, तो टोटल 25% ना बढ़ गया, कितना बढ़ा, 25%, यानी कि 25% कितना के बराबर बढ़ा है, तो 100 रुपये के, तो 100% निकाल लीजिए, या 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना, 25 × 100 तो 100 × 400, ऐसा भी हो जाएगा, या 100% ही डायरेक्ट निकालिए, 100 × 100 में कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 × 100 तो कितना हो गया, 400 रुपया उसका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, 400 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है, कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेची जाती है तब उसका लाभ 20% हो जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 20% हो जाता, 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपये अधिक में बेची है तो लाभ, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी 0% है, पहले से 15% लाभ हो रहा है, अब बाद में 20% का लाभ हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा, 5% इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि 5% बढ़ा, कब, जब 25 रुपया अधिक दाम बढ़ाया गया। ठीक है, तो 5% बराबर, तो 100% बराबर 25 × 100 और बटा में 5, 50 × 25, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया। ठीक है, कितना हो गया, 500 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 45 नींबू को 40 रुपये
में बेचने पर कितना 40 रुपया में कई गो 45 नींबू बेचा जा रहा है, तो ये 45 से भाग देंगे तो 1 नींबू का मिलेगा दाम। तो अब क्या बोल रहा है 20% की हानि होती है। 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%, ठीक है। लेन देन 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में कितने बेचना होगा, ठीक है। पहले तो हानि हो रहा है, बेचने पर हानि हो रहा है, तो 100 बटा में 80 कर दिए, कैरेमूल बना दिए इसको, ठीक है। अब फिर कह रहा है 20% लाभ लेना, तो फिर बेचेंगे इसको कितना 120 बटा में 100, ठीक है। 120 बटा में 100 से 100 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। 8 5 40 हो गया, ठीक है। अब ऊपर में करेंगे तो 12 5 60 बटा में 45, ठीक है। और कटा दीजिए 5 से 5 9 45, अब 5 से 12 5 60, 3 के 9 और 3 चौके 12, यानी कि 4 रुपये में 3 नींबू, ठीक है। तो कितना कर रहा है 24 रुपये में कितने नींबू बेचना चाहिए, तो 24 4 रुपये में 3, तो 24 लाने के लिए 6 से गुणा करना होगा, तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 24 रुपया में 18 नींबू, यानी कि 24 रुपये में 18 नींबू बेचना होगा, 18 नींबू, 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या रहा है, यदि एक यंत्र को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि से दुगना है जो उसी यंत्र को 450 रुपये में बेचने पर होता है, तो 25% लाभ कमाना हो तो इस यंत्र का किस मूल्य पर बेचना होगा। ध्यान दीजिए 900 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है जो लाभ हो रहा है, तो यानी विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब कि लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटा होगा, हम मान लीजिए क्रय मूल्य 1 है, तो जो लाभ हो रहा है, ठीक है, तो वही उसी यंत्र को 450 रुपये में बेचने पर, ठीक है, वह उस हानि से दुगना है जो 450 रुपये में बेचने पर, यानी कि हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि हो रहा है, तो हानि से ये जितना हानि हो रहा है इससे ये दुगना है लाभ, तो दुगना है तो इसमें 2 से गुणा कर दिए, बराबर हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 900 माइनस x बराबर 2x, ये कितना होगा ये 900 हो गया, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो 900 और 900 1800 बराबर इधर ले जाएंगे तो 3x, ये कट गया 600 बार में, तो x बराबर क्या हुआ 600, ठीक है। x का मान कितना आया 600 आया, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ज्ञात करना है कि उस यंत्र को किस मूल्य में बेचना चाहिए, ठीक है। 25% लाभ लेने के लिए, ये तो क्या आया है क्रय मूल्य आया है, एक संख्या माने थे क्रय मूल्य, तब ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ, हमको बेचना है, ठीक है। तो SP निकालना है, विक्रय मूल्य कितना पे 25% लाभ लेना है, तो कितना में बेचेंगे, ये खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि 750 रुपया, 750 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है। 6 दर्जन अंडा, तो 6 दर्जन तो 1 दर्जन में 12, तो इसका मतलब कि 72 अंडा है, ठीक है। और 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है, 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदा, ठीक है, तो कितना रुपया हुआ 24, यानी कि 24 रुपया उसको 72 अंडा खरीदने में 24 रुपये लगा। कह रहा है कि लाने में आधे दर्जन अंडा टूट जाता है, तब 10% लाभ पर कमाने के लिए अंडा कितने दर से बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो टूट गया अंडा, तो 72 अंडा था, 6 अंडा टूट गया आधा दर्जन, तो 66 अंडा बचा, अंडा बचा, ठीक है, ठीक है। यानी कि 24 रुपया में कितना 66 अंडा खरीदा। मान लीजिए कि 72 खरीदा था, 6 टूट गया, तो एक तरीके से 66 ही ना अब खरीदा, ठीक है। अब कितना चाहिए 10% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर आपको कितना 10% का लाभ चाहिए, तो 110 बटा में 100, ठीक है। ये कट गया यहाँ से यहाँ, आगे ये 2 से 11 से 6 बार में, ठीक है। अच्छा चौके 24, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा 100, तो 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 से कटा दीजिए, 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 2 रुपये में 5 अंडा बेचना होगा उसको। ठीक है, 2 रुपये में 5 अंडा, प्रति अंडा किस दर से बेचना होगा, तो कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 रुपया बराबर 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपये बराबर 200 पैसा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, कितने बार में, 20 बार में, यानी कि 40 पैसा में 1 अंडा बेचेगा, 40 पैसा में 1 अंडा बेचेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए 6 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 72 अंडा हो गया। 1 रुपये में 3 को खरीदा है, तो 1 रुपये में 3 की दर से 24 रुपये में खरीदा, 72 लाने में 6 टूट गया, तो 6 घटा दिए, तो यानी 66 ही अंडा बचा है उसके पास। 24 रुपये में 66 अंडा खरीदा, और 10% लाभ लेने के लिए तो विक्रय मूल्य कर दिए 110/100। कैलकुलेशन करने पे 2 रुपये में 5 अंडा आया, 2 रुपये का मतलब कि 200 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपये में 200 पैसा में 5 अंडा, तो 1 अंडा 40 पैसे का पड़ा। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख क्या बोल रहा है। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ % ज्ञात करिए। ठीक है, 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि 1000 में 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 किलो जब 950 वाट का प्रयोग करें, यानी 50 ग्राम डंडी मार दिए जी, डंडी मार दिया ना, कम दे रहा है। ठीक है, तो 50 ग्राम कम दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना, 950। ठीक है, यानी कि तोला कितना, 950 में 50 ग्राम, तो गुणे 100 हो गया, ये ख़त्म। 19 × 5 = 95, यानी कि 100 बटा में 19, 19 × 5 = 95, 5 बटा में 19%। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, कुछ एक और पार्ट में आपको इसके छूट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ठीक है, जितना भी छूट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बिहार एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।